नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज माघ कृष्ण पक्ष तिथि षष्ठी वार गुरुवार और दिनांक 8 जनवरी 2024 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। वर्तमान में राज्य में हाड़ कंपाने वाली ठंड, शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। दिन के समय भी चल रही उत्तरी सर्द हवाएं गलन महसूस करा रही है, जिससे इन दिनों कोल्ड डे की स्थिति दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में सबसे ठंडा दिन झुंझुनू के पिलानी में दर्ज हुआ। कई शहरों में न्यूनतम तापमान में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दिन के तापमान में भी अब गिरावट आई है। अधिकांश स्थानों पर रात का पारा 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने से अब किसान भाई सुबह शाम अलाव तापते नजर आ रहे हैं। फसलों पर भी औंस की बूंदें जमने लगी है। तेज सर्दी के प्रकोप को देखते हुए 25 जिलों में स्कूलों में 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए परसों तक का अवकाश रखा गया है। आज सुबह के समय बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के अधिकांश जिलों में अति घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि जोधपुर संभाग में कहीं घना कोहरा तो कहीं कहीं हल्की धुंध छाई रहने की संभावना है। कोहरा चढ़ने के बाद चटक धूप खिली रहेगी, परंतु उत्तरी सर्द हवाएं दिन में भी गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर कर सकती है। इस समय दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र और मजबूत होते हुए डिप्रेशन तंत्र में तब्दील हो चुका है, जिसके प्रभाव से आज पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में आंशिक बादल देखे जा सकते हैं। कल बादलों की तादाद और बढ़ने तथा जयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस दौरान इन इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा भी छाया रहेगा। 10, 11 और 12 जनवरी को खाड़ी में बने तंत्र के असर से पूर्वी राजस्थान में, जबकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्के बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है, परंतु आगामी दिनों में अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इन मौसमी परिस्थितियों के बारे में पेश है मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा की एक विशेष रिपोर्ट। अभी भी ये परिस्थिति अगले 2-3 दिन जारी रहने की संभावना है। हालांकि 11 दिसंबर को पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही भी एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से रहेगी और इसके बाद 12-13 को भी यदि देखेंगे तो जो कोल्ड वेव और जो कोल्ड डे कंडीशंस हैं और डेंस फॉग कंडीशंस है, ये अभी भी राज्य के उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी कुछ भागों में जारी रहने की संभावना है। तो इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपने रोजमर्रा के खेती के कामकाज जारी रखें। किसान साथियों, हालात चाहे कुछ भी रहे, लेकिन हमें समय की मांग के अनुसार अभी से जैविक खेती की तरफ बढ़ना आवश्यक है, ताकि हम आगे हमारे स्वास्थ्य और ज़मीन के स्वास्थ्य को बचा कर रख पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी खेती में हर साल लागत कम आए और पैदावार बढ़ती जाए, इसके लिए आज से ही जैविक खेती की शुरुआत करें। दोस्तों, हो सकता है आपने शुरुआत में खेत में रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आप शुद्ध जैविक तरल खाद का छिड़काव करके फसल को जैविक बना सकते हैं। घर बैठे सॉइल अप्लाई, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और स्प्रे के लिए शुद्ध तरल जैविक खाद मंगवाने के लिए कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर डायल करें। सभी किसान भाइयों को बिना किसी परेशानी की आपूर्ति की जा रही है। तो दोस्तों, आज ही आप संपर्क करें और हमें रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार। और मंडी भावों की बात करें तो दोस्तों, फिलहाल कुछ दिनों से कृषि जिन्सों के भावों में मंदी बनी हुई है, लेकिन आज पूर्वा भाद्रपद शनि के प्रभाव से तेल तिलहनों के भावों में मामूली तेजी आने के योग है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मकर संक्रांति के अवसर पर बाजारों में उठाव आने के योग भी बने हुए हैं, तो अधिक लालच बुरी बला है, इसलिए आप अपने विवेक से काम करें। फिलहाल इस बुलेटिन से मुझे दिला में आज्ञा। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।